नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर वायरल हो रहे एक वीडियो पर अब अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष सामने रखा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार, भ्रामक और संस्था की छवि खराब करने की मंशा से फैलाए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 3 जून 2026 को गोलू यादव नामक 20 वर्षीय युवक को एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद अत्यंत नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। दुर्घटना में उनके दाहिने पैर में गंभीर ओपन क्रॉस इंजरी हुई थी और अत्यधिक रक्तस्राव हो चुका था। वहीं प्रबंधन का दावा है कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल की जीरो एडवांस पेमेंट नीति के तहत बिना किसी अग्रिम धनराशि के तत्काल इलाज शुरू किया गया। वहीं डॉक्टरों की विशेष टीम ने मरीज की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास किए। अस्पताल के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज हेमरेजिक शॉक और फैट एम्बोलिज्म जैसी गंभीर चिकित्सकीय स्थिति में पहुंच गया था, जिसके चलते अचानक उसका हृदय और फेफड़े काम करना बंद कर गए। चिकित्सकों द्वारा किए गए हर संभव प्रयास के बावजूद मरीज को बचाया नहीं जा सका। विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहना है कि उनके यहाँ मरीज की आर्थिक स्थिति या अग्रिम भुगतान को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि सबसे पहले उनकी जान बचाने का प्रयास किया जाता है। अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि पूर्व में भी सैकड़ों गंभीर मरीजों का बिना किसी एडवांस भुगतान के सफल इलाज और जटिल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। संस्था ने मृतक के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए भ्रामक वीडियो और समाचार प्रसारित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले, असत्य और भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ मानहानि तथा आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके तथ्यों की जांच आवश्यक करें। कैमरामैन के साथ आजमगढ़ से शरद कुमार की रिपोर्ट। तो इसलिए यहाँ पे नहीं आपके जैसे बवाल तो देखिए ऐसा नहीं, से हम जो जानते हैं मरीज के साथ ही गार्जियन बवाल नहीं करते, जो उनके साथ लोग आते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट है, मतलब उसके साथ ही था कि जो गार्जियन एक बार आके मिला दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। उन्हें कितने गार्जियन आके मिले और फिर वो चले गए तो दोबारा नहीं आए। ऐसे गार्जियन बाहर जाकर सड़क पे बवाल करते हैं, उनको उसके इलाज से मतलब नहीं है, उनको बवाल से मतलब है। अभी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होगी, पैसे जरूरत होगी, तब कोई रिश्तेदार कोई नहीं आदमी दिखता है। और जो जब झगड़ा करने का समय आएगा तो सब लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग, हमारे स्टाफ ब्लड डोनेट करके हम लोग मरीज के, हम लोग ऐसे बहुत से मरीज मेरे हैं जिनकी मैं जाकर के फ्यूनरल भी किया हूँ। डॉक्टर साहब अब तो मेरे पास मतलब क्या करूँ, इलाज के पैसा था ही नहीं, अब मर गई तो मैं इसका दाह संस्कार कैसे करूंगा, हमको ले जाओ अपने घर। नहीं डॉक्टर साहब कुछ मदद कर दो, तो मैं हिंदुरी घाट तक गया हूँ लेकर के। मैंने अपने अस्पताल में शादी तक करवाई है। बच्चे बीमार, एक्सीडेंट हुआ है और उसको डॉक्टर साहब कल तो डेट थी शादी की, हम चल ले आओ डॉक्टर साहब, कोई व्यवस्था सब तो चलाओ, हम व्यवस्था करते हैं। तो बर्मा विटनेस रहे हैं उस शादी में, जी न्यूज में पूरा वो चला है। मैंने अस्पताल में शादी, दुल्हन जो है वो बिल्कुल पुण्य से लथपथ है, शादी हुई, बात खर्च हमने उठाया। 2 मरीज, एक मरीज अस्पताल में भर्ती और एक बार गेट के बाहर उसके घर वाले स्ट्रेचर पे ही छोड़ के भाग गए। मरीज को ठीक किए, खाना खिलाए, एक स्टाफ लगा के अपना वो खाना खिलाता था। ठीक करने के बाद पुलिस से खुजवा के उस मरीज उसे घर पहुंचवाए। भी हमारे दो ओल्ड एज थे, उनको लगा मर जाएगा, लाओ अस्पताल छोड़ के भाग गए वो लोग। तो हमारा काम हम अच्छा करने के लिए है और इन सब चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा रुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। हम सब लोग सेवा में लगे हुए हैं और एक दूसरे को सेवा की, सहयोग की जरूरत है। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही संदेश चाहेंगे कि आप लोग उनकी बातों में ना आए। बहुत सारे गलत या रूमर सत्यता से बहुत दूर असत्य होते हैं और जिससे लोग गुमराह होते हैं। जैसे कल ही था जो बवाल हुआ, उसमें बहुत सारे मरीज कई ऑपरेशन टल गए। अभी जो भैया बता रहे थे जो पैर उसकी कुछ करना था उसके पैर में, वो सब वहाँ 2-3 घंटे पड़े रहे, अंत में नहीं हो पाए, नीचे आ गए। तो बहुत सारे मरीज कल सफर किए हमारे, और जो बवाल किया तो चले गए बवाल काट करके।
लेकिन अब सफर वो परिवार वाले करें, अस्पताल करें कि सही काम सही दिशा में चले। और हमारा आजमगढ़ स्वास्थ्य को लेके बहुत ही डेवलप किया। जो मैं 88 से आज तक की जो जर्नी देख रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे अस्पताल, ऐसे ऐसे लोग आके यहाँ आगे में कोई प्रवेश नहीं करता था जल्दी, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब है कि लोग आने लगे हैं, यहाँ सिटी करने लगे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाने लगे हैं, सब कुछ तो हो गया आजमगढ़ में देखा जाए। कल अफवाह, जिस तरह अफवाह फैल रहा है, हाँ। लोग क्या कहेंगे अफवाह में? वायरल भी हो रहा है वीडियो की आप लोगों ने मरे हुए आदमी का इलाज किया है सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बिना एक पक्ष जाने निर्णय नहीं लिया। आप लोगों ने हमारा पक्ष जानने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पेशेंट सुबह 7:30 बजे के आसपास में आया और उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था। ट्रक चढ़ने के कारण उसका पेल्विस के नीचे पूरा इंजरी क्रश है, जिसका फोटो वीडियो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और पहले तो जब इस तरह की क्रश इंजरी हो जाती है तो पहला काम हमारा होता है कि मरीज को स्टेबल करना, मरीज को इस लायक बनाना कि उसका अगला ट्रीटमेंट में जान जाए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंस होता है कि उसकी जान बचाई जाए। और पहले उसको फ्लूइड बैलेंस करने के लिए हम उसको पूरी मॉनिटरिंग उसकी किया गया, उसको फ्लूइड बैलेंस दिया गया। और वो जब सर्जरी लायक, क्योंकि अगर उसमें लेट होता, अगर हम उसके पैर उसको काट के नहीं निकाला जाता, पैर नहीं उसको बांधते, तो डे बाय धीरे धीरे और बिगड़ता जाता वो पेशेंट। जिसके लिए हम उनके गार्जियन से लगातार बोल रहे थे कि मरीज का पैर नहीं बचा पाएंगे, अगर बचाने का प्रयास करेंगे आपका लाखों रुपया खर्चा जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि उसका पैर निकाल लिया जाए। जो मेरे पास हमारे प्लास्टिक सर्जन उनसे बात करते हुए वीडियो भी है, और वो बोल रहे थे नहीं नहीं सर आप बचाने का प्रयास कीजिए। बताओ, मैंने प्लास्टिक हमने चेक कर लिया है, कहीं से पैर बचने लायक नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन भी ऑन द वे है। गए हुए अपने घर ही पास में रहता सर्जन, तो आधे 1 घंटे उनको लग रहा था। फिर मैं प्लास्टिक सर्जन भी आ रहे हैं, वो इमीडिएट उनको देखेंगे और जैसा रहेगा वो आपको बता देंगे। पेशेंट को हम लोग हीमोडायनेमिकली मतलब फ्लूइड और उससे उसको बैलेंस हम लोग मेंटेन कर रखे हुए। सर आए, सर के पास अपनी मशीन भी थी, उन्होंने उससे चेक किया कि उसके पैर में खून का दौरा नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा ये पैर बचाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रयास करना व्यर्थ है, इसको निकाल देना ही बेहतर है। ये डिसीजन लेने में उनके घर वालों ने काफ़ी समय वेस्ट करते गए और लगभग 6-7 घंटे इसमें इसी बसाबसी में चलता रहा कि नहीं पैर बचाइए, और हम कह रहे थे पैर नहीं बचाया जा सकता। जस्ट ऑपरेशन में जब हम पेशेंट को टेबल पे लिया गया उस समय का भी वीडियो है मेरे पास, सर का, उसके गार्जियन का, वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि पेशेंट का की स्थिति ठीक नहीं है, इसका पैर निकालना पड़ेगा। इमीडिएट उसको हार्ट अटैक आया और उसको तुरंत आईसीयू में ले गया, तुरंत ट्यूब डाला गया और उसको वेंटिलेटर पर लगाया गया, लेकिन वो नहीं लगा कि नहीं बचेगा। तो आधे घंटे बाद हमने क्लियर कर दिया कि ये पेशेंट नहीं बच सकता। अब हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है, आप लोग जानते हैं कि कर्नाटका का सेलिब्रिटी प्रति उसको चलते चलते हार्ट अटैक आ रहा है। आप रोज वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी इमीडिएट हार्ट अटैक आ रहा है, सेकंड भर भी मौका नहीं दे रहा, पेशेंट वहीं गिर रहा है और आदमी वहीं गिर रहा है, तुरंत मर जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि ट्रक से दबा हुआ आदमी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये बताइए कैसे पॉसिबल है? तो हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं और करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने ये हमारा अस्पताल 34 साल पुराना है, लगभग 40 साल बोल सकते हैं, 40 साल पुराना है। और आज हम इस लेवल पे उसको डेवलप करके ले गए हैं कि हमारे पास पूरी टीम है कि अगर जब भी कभी ट्रॉमा होता है, किसी से क्रश इंजरी होती है, तो सब लोगों की ज़रूरत होती है। फिजिशियन की ज़रूरत होती है, आईसीयू के स्टाफ की ज़रूरत होती है, आईसीयू के डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है, न्यूरो सर्जन, ये सारी टीम हमारे पास इन द हाउस अवेलेबल। ये हमारे यहाँ 24/7 काम करते हैं। कुछ दिन पहले अभी एक पेशेंट का गला कट के आया था, वो ऑन टेबल था। अब या तो मैं ये डिसाइड करूँ इसको बचाने का प्रयास करूँ, या तो उसको अपनी जान बचाने के लिए उसका इलाज न करूँ। मेरे पास यही 2 ऑप्शन है। अब मैंने उसको बचाने का निर्णय लिया, उसका हमने गला पूरा आधा गला कटा हुआ था, आप लोगों ने मीडिया पेपर में छपा भी था। अगर मैं उसको रिपेयर हम लोग नहीं करते प्लास्टिक तो मर जाता। अगर मैं बोलता नहीं कहीं और लिया अपनी सेफ्टी के लिए। अभी एक महिला 1 महीने पहले पीजीआई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, उसको पैर पे ट्रक चढ़ गया, दोनों पैर कट के अलग हो गए। रात में हमारे पास पहुंची, मैं रात में पार्टी में था, कहीं शादी फंक्शन में, तब फोन आया कि मेरे, उसने तुरंत डिसीजन लिया कि हाँ सर, हमने उसको समझाया बचाने के मतलब डिसीजन लिया, उसके पैर तुरंत काट के अलग किए, पेशेंट बच गई। सर आया, इमीडिएट उसका पैर काट के अलग किया गया, उसको बचा ले गए। तो सर अब हम अपना काम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, बाकी अब जो ऊपर वाला चाहता है लगातार आरोप लगा रहे हैं। कहीं भी एक बार भी पैसे की डिमांड नहीं की।
कहीं भी हमारे यहाँ कभी भी किसी मरीज से पैसे का डिमांड, हम तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं, कभी पैसे की बात करते ही नहीं। और वो उनका ये बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ 10,000 का बिल है, वो चले भी गए और कोई बिल जमा भी नहीं है, जिसके लिए हमने कभी उस पर चर्चा ही नहीं की। क्योंकि यंग आदमी बड़ा है, वो बात करना, इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। इस बात का हमें दुख है कि कोई एक यंग आदमी जो है एक्सपायर किया है। हमारे पास सारे कंसेंट है उसके। अब आपको मैं एक फोटो दिखा देता हूँ, मरीज के पैर की स्थिति क्या थी। ये उसके पैर की ये वीडियो है जिसमें उसके गार्जियन उसका वीडियो बना रहे हैं और ये प्लास्टिक सर्जन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैर की क्या स्थिति है। ये वीडियो है और एक क्लियर एक फोटो आपको दिखा देता हूँ जिसमें इसके पैर की स्थिति है। पूरा पैर क्रश्ड है, ट्रक चढ़ा हुआ है और कोई इस बात का नहीं बात कर रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला कौन था, ट्रक वाला दारू पिया था कि नहीं पिया था, ट्रक का इंश्योरेंस था कि नहीं था। जो जान बचाने का प्रयास किया गया उसका पूरे शहर उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो ये तो लेकिन ठीक है, जानना जरूरी है। अगर जो भी अगर ये लोगों का जानने का हक है, और जो लोग रात में बिना जानकारी के किसी एक पक्ष का तुरंत हमें गलत साबित करके वीडियो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये गलत है। आपका भी आप जैसे आप आए हमसे पूछेंगे, आप जो आप चलाएंगे तो वो सही है, दोनों पक्ष चलाएंगे, दोनों मैटर है। पेशेंट को मरने का कारण परिजन का लापरवाही है। अर्जेंट नहीं, पेशेंट बनने का कारण हार्ट अटैक है। जब क्रश हो जाता है तो फैट एम्बोलिज्म बनता है, छोटे हमारे जो ब्लड होते हैं क्लॉट होने लगते हैं, और क्लॉट वो खून के दौड़ाव में दौड़ते हैं। कभी वो ब्रेन में पहुंचेंगे तो ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन, ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। हार्ट में पहुंचेंगे अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा। पैर में कहीं एक थक्का जाकर जम गया तो नीचे पैर सड़ जाएगा। आप सुनते होंगे पैर में खून का थक्का जमा था तो जो थ्रोम्बस होता है। और जब बड़ी हड्डी टूटती है, ये तो चलिए क्रश इंजरी थी, कई बार ऐसा होता है बड़ी हड्डी टूटती है, मरीज बढ़िया स्टेबल है, ऊपर से कुछ नहीं कटा है, वो फैट बनता है और फैट जाके हार्ट में पहुंचता है, हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन उसको आ जाता है। कई बार हमने देखा होगा कि हड्डी टूटी थी, भर्ती था, अचानक हार्ट अटैक आके मरी। तो ये होता ही ऐसे कंडीशन में वेरी कॉमन, मतलब पेशेंट बच जाए ये ज्यादा ऑप्शन है, उसका मरने चांस पूरा है। किस तरह से अब जैसे आरोप लगा है सर, किस तरह से आप उसको? मैं अपनी तरफ से, हमारी टीम ने अपनी तरफ से कहीं कोई गलती नहीं की है। हमने उसको अपने पूरा बचाने का प्रयास किया है। हमारी टीम इन द हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल थी। ये भी नहीं कि वो डॉक्टर आ रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। हम सर्टिफाइड काम कर रहे हैं, हमारे सारे पेपर वर्क रेडी है, हमारे रोज सर्जरी चल रही है, आईसीयू है, पूरी टीम अवेलेबल है। तो कहीं से हमारा ये प्रयास नहीं रहता है कि मरीज के साथ लापरवाही है। और पैसे का मामला भी एक बीच में है। पैसा हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम ले आ रहे हैं, इसकी सेवा करेंगे, मरीज नहीं बचेगा। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आप मत पैसा दीजिए, लेकिन 2-3 दिन रख के हमको एक बार प्रयास करने दीजिए, शायद हम बचा सकते हैं। आप भले ही मत पैसा दीजिए। अभी ऐसा मरीज है हमारे पास लेटा हुआ है, एक अभी एक महिला रेडी है, 15 दिन से हम बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में उसका इलाज नहीं हो सकता। 15 दिन 5-6 दिन से उसको आप लखनऊ पीजीआई लीजिए। यहाँ तक मैं बोला आपके पास नहीं सुविधा हो रही तो मैं एम्बुलेंस भी दे रहा हूँ आपको, वहाँ बात करके कॉन्टैक्ट निकाल के वहाँ देखता हूँ कहाँ आपको। लेकिन यहाँ नहीं है वो सुविधा। आप हमसे क्यों इलाज कराना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक है यहीं रखेंगे। तो उसकी पैसे जमा है। लगातार सर आपने उससे पेमेंट भी कुछ जमा कराया है? मैं अगर वो जमा की हो, देखिए कुछ हो सकता है दवा मेडिकल हॉल का पेमेंट तुरंत होता है इमीडिएट, तो मुझको लगता है 2-3 हज़ार 4 हज़ार या 5 हज़ार का बिल होगा, उसकी भी बिल मेरे पास पड़ी हुई है। बाकी अगर उनको पैसा जमा किए तो उसकी उनके पास बिल होगी, बिल सबमिट कर दें। मेरे पास जो बिल है, जो हमारे यहाँ खर्चा हुआ है वो 10,000 खर्चा हुआ है, और हमारे पास ऐसा कोई बिल पेमेंट का हमारे पास कोई ऐसा रिसीविंग नहीं है कि हमने रिसीव किया है। अगर उन्होंने बिल पे किया लाखों का तो दे दे। हम तो खुद ही बोल रहे थे अगर आप इसका पैर बचाने का प्रयास करोगे लाख रुपए जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आरोप लग रहा है सर कि 1.5 लाख रुपए ले लिया गया। सर अगर लिए तो कहाँ है? मतलब उनके पास कुछ तो मिला होगा। आज की डेट में आप 1 रुपया कहीं फ्री में देते हैं, बिल लेते हैं ना, तो बिल दिखा दे 1.5 लाख का। 1.5 लाख में लिया हो तो मरीज की मौत कैसे हुई? अभी तो बता भैया, उनको हार्ट अटैक है, मतलब जो हमें लग रहा है। मैंने उनको बोला आप जाके पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम में सारी चीजें क्लियर है, साफ बोला आप पोस्टमार्टम ले जाइए। आपको जो ब्लड रिपोर्ट्स है, जो पेपर है, वो हम दे दे रहे हैं, उनकी कॉपी भी इमीडिएट उनको हैंडओवर कर दिए। उनको बोले कि आप पोस्टमार्टम ले जाइए, पोस्टमार्टम कराइए, क्या क्या रीजन है, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या दवाएं अंदर गई है, सबका आपको डिटेल मिल जाएगा। हमारे बोलने की जो बात नहीं सर